नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लेवल 1 व लेवल 2 के जितने भी स्टूडेंट जो बार बार कमेंट करते रहते हैं अपने प्रश्नों को लेकर दोस्तों, उन सारे के सारे कमेंटों का मैं रिप्लाई आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखिए। इसके बाद आपका कोई भी डाउट पीछे नहीं रहने वाला। सर्वप्रथम हम बात करेंगे बाहरी राज्य से डिग्री करने वाले 200 अभ्यर्थियों की एक और लिस्ट जारी हुई है। ये मैं बातचीत कर रहा हूँ लेवल 2 की। लेवल 1 की ओनली फॉर 314 स्टूडेंटों की एक लिस्ट जारी हुई है बाहरी राज्य से जिन्होंने बीएसटीसी की उनकी। उसके बाद आचार संहिता के बाद किसी भी प्रकार की कोई लेवल 1 पर आपकी लिस्ट जारी नहीं हुई है। लेवल 2 की 3 लिस्टें जारी हो चुकी है। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, प्रथम जो लिस्ट जारी हुई थी वो 63 स्टूडेंटों की हुई थी। दूसरी लिस्ट जो जारी हुई थी वो 114 स्टूडेंटों की हुई थी और तीसरी लिस्ट आपके 200 स्टूडेंटों की जारी हो चुकी है। कुल मिलाकर यदि बातचीत करें तो 377 स्टूडेंटों जिन्होंने बाहरी राज्य से डिग्रियां की थी, मतलब बीएड की थी, उन अभ्यर्थियों की लिस्टें जारी हो चुकी है। और वो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक कहीं पे उनका नाम नहीं आया, तो दोस्तों एक बार इन तीनों लिस्टों को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। यदि फिर भी आपको कहीं पे नाम ना मिले, थोड़ा बहुत इंतज़ार करिए दोस्तों। जैसे-जैसे वेरिफ़िकेशन होगा, आपकी लिस्टें जारी हो जाएगी। मैं हर वीडियो के अंदर आपको यही बोलता हूँ कि थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए रखिए। जैसे-जैसे वेरिफ़िकेशन होगा, आपकी लिस्टें जारी हो जाएगी। कई सारे साथी जो बार-बार ये भी कमेंट करते रहते हैं कि सर जम्मू कश्मीर से हमने बीएड की, उनकी लिस्टें कब जारी होगी? थोड़ा बहुत इंतज़ार करिए। जम्मू कश्मीर से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की भी लिस्ट जारी हो जाएगी। अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले 58 अभ्यर्थी फर्जी पाए गए। दोस्तों, मैं हर वीडियो के अंदर आपको यही बोलता था कि पीएच कैटेगरी वाले स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट कई सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के इनमें पार्टिसिपेट किया है, इस कैटेगरी के अंदर भाग लिया है। तो उन्होंने दिव्यांगजनों का भी दोस्तों हक मारा है पीएच कैटेगरी वाले, और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो रियल के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर भाग लिया था, जिनके जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, उनका भी हक मार रहे थे। तो दोस्तों उन सारे के सारे अभ्यर्थियों को एक प्रकार से तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गहनता के साथ दोस्तों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले 58 अभ्यर्थियों को फर्जी घोषित किया गया और इन अभ्यर्थियों को भी एक बार और मौका दिया गया है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो 10 दिन के भीतर आप व्यक्तिवश रूप से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे और आपने जो भी आपकी शंका है, जो भी आपको लगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट सही थे, हमारे को फर्जी क्यों घोषित किया गया है, तो दोस्तों आप 10 दिन के भीतर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच के वहाँ आप अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। यदि आप नहीं पहुंचते हैं तो आपको भविष्य में होने वाली, और यदि आप पहुंच भी जाते हैं और यदि आपके फर्जी डॉक्यूमेंट है भी, तो दोस्तों आपको भविष्य में होने वाली राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी भी भर्ती प्रक्रिया के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, आपको डिबार कर दिया जाएगा। अब कई सारे साथी जो ये भी कमेंट करते हैं, सर पीएच फर्जी सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंटों की लिस्ट कब जारी होगी? अगला नंबर फर्जी पीएच सर्टिफिकेट वालों का ही है दोस्तों, इंतजार करिए। कई सारे साथी जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट लेके दोस्तों इस वैकेंसी के अंदर कई सारी कैटेगरी की कट ऑफ को बढ़ा दिया गया है, उन सारे फर्जी अभ्यर्थियों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड शिकंजा कस रहा है। कुछ ही दिनों के भीतर आपको फर्जी पीएच सर्टिफिकेट वाले भी स्टूडेंटों की जो कल लिस्ट जारी हुई थी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले, उसी तरह आपको संख्या अधिक रहेगी पीएच सर्टिफिकेट वाले फर्जी वाले स्टूडेंटों की, क्योंकि कई सारे साथी जो बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सर इसका फर्जी सर्टिफिकेट हमारे को गलत लग रहा है, क्या जांच होगी या नहीं होगी? दोस्तों इंतजार करिए। सारे के सारे स्टूडेंट जो फर्जी है उन अभ्यर्थियों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बाहर किया जाएगा, डिबार किया जाएगा। तो निश्चित रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितने भी अभ्यर्थी फर्जी है उनकी लिस्टें जारी करेगा। जैसा कि आप सभी को चित्र से बताया, कल एक लिस्ट जारी हो चुकी है 58 फर्जी अभ्यर्थियों की। अब लेवल 1 पर यदि बातचीत करें तो लेवल 1 पर कोर्ट ने कल जो सुनवाई हुई थी उसमें यथास्थिति को जारी रखा गया। जो पहले स्थिति थी 21 दिसंबर से पहले जो स्थिति थी वैसी स्थिति आपको जनवरी के फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगी। पूरी संभावना है, और जिन अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई है उनका यही कहना है कि अगली सुनवाई के अंदर फैसला हो जाएगा। प्रबल संभावना है, थोड़ा बहुत आपको दुख होगा दोस्तों, क्योंकि 21 दिसंबर का कई सारे साथी इंतज़ार कर रहे थे कि 21 दिसंबर को स्टे हट जाएगा, फिर हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, हमारा जिला आवंटन हो जाएगा, हमारी प्रोविजन लिस्ट जारी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट ने नेक्स्ट सुनवाई के अंदर इस फैसलों को सुनने की दोस्तों आदेश दिया। अगली सुनवाई के अंदर फैसला होने की प्रबल संभावना है दोस्तों। थोड़ा बहुत इंतज़ार करिए, अभी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है दोस्तों,
कई सारे साथियों को उम्मीद थी कि 21 दिसंबर को सुनवाई के अंदर फैसला हो जाएगा, स्टे हट जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर दोस्तों 2024 के अंदर अगली सुनवाई होगी और उस सुनवाई में फैसला होने की प्रबल संभावना है। अब कई सारे साथी सबसे ज़्यादा कमेंट ये करते रहते हैं कि सर काउंसलिंग में एब्सेंट रहने वालों पर वेटिंग आएगी या रिजल्ट परिणाम जारी हो। तो दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है ये सही भी हो सकता है, क्योंकि सब कुछ डिसीजन तो बोर्ड को लेना है। लेकिन मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उनके स्थान पर अब की बार वेटिंग ही आएगी। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया था, मान लो 200 स्टूडेंट थे किसी ज़िले के अंदर, उनको काउंसलिंग हो रही थी, तो 200 में से मान के चलिए कि यदि 10 स्टूडेंटों ने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया है, तो इन 190 स्टूडेंटों ने जो अपनी चॉइस भरी थी, जिस हिसाब से उनके नंबर थे, जिस हिसाब से उसकी कैटेगरी वाइज उनका नाम आया था, उस हिसाब से 190 स्टूडेंटों को अपनी पसंद की जो दूसरी तीसरी जो भी चॉइस भरी थी, उस हिसाब से उनको मतलब स्कूल अलॉट हो गई थी। लेकिन इन 10 अभ्यर्थियों को भी स्कूल अलॉट की गई जो पीछे बच गई। मतलब 190 स्टूडेंटों ने जो जो चॉइस भरी थी उस हिसाब से स्कूल मिल गई थी। लेकिन जो 10 स्टूडेंट काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए थे उनको भी स्कूल अलॉट हुई है। यदि आपको नहीं बताया तो जिन्होंने भी काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया गया दोस्तों, उनकी जिला परिषद की आपकी जो कॉलेज लिस्ट है, जो मतलब कि स्कूल अलॉट हुई है, उसकी भी लिस्ट आप देख सकते हो। उन अभ्यर्थियों को भी आपको स्कूल अलॉट हुई है, जो पीछे बची है उन अभ्यर्थियों को स्कूल मिल गई है। तो दोस्तों पूरी संभावना यही लग रही है मुझे कि जो काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उनके स्थान पर वेटिंग ही आएगी। रिसफल परिणाम मेरे हिसाब से दोस्तों काउंसलिंग के अंदर जो एब्सेंट हुए उनके स्थान पर आने की संभावना ना के बराबर लग रही है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड रिसफल परिणाम जारी करता है या वेटिंग जारी करता है। अब संभावना ना के बराबर मुझे ऐसी लग रही है कि रिसफल परिणाम जारी होगा, क्योंकि उनको स्कूल अलॉट हो गई है। तो नॉन ज्वाइनर का डाटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आ जाएगा कि स्कूल अलॉट हुई है लेकिन स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो एक प्रकार से नॉन ज्वाइनर कहलाएंगे और नॉन ज्वाइनर के स्थान पर आपकी वेटिंग ही आती है। अब कई सारे साथी जिनका जिला आवंटन प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे उनका जिला आवंटन हो गया। सबसे ज़्यादा कमेंट करें सर लेवल 2 के काउंसलिंग कैलेंडर कब जारी होगा, क्या शीतकालीन अवकाश की वजह से ये मामला अटक रहा है, अब तक काउंसलिंग कैलेंडर क्यों जारी नहीं हुआ। दोस्तों बिल्कुल सही है। कम से कम आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि 6 से 7 दिन बीत गए लेकिन किसी भी जिला परिषद के द्वारा काउंसलिंग कैलेंडर जारी नहीं किया। अब क्या हुआ दोस्तों, किसी को नहीं पता कि रीज़न क्या है। संभावना यही थी कि जिस दिन जिला आवंटन हुआ है उसके दूसरे दिन ही कई सारे ज़िलों के अंदर काउंसलिंग कैलेंडर जारी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप अपने जो भी आपको जिला आवंटित हुआ है उसकी जिला परिषद की साइट को अच्छी तरह से चेक करते रहिए, वहाँ पे आपको काउंसलिंग कैलेंडर देखने को मिल जाएगा कुछ ही दिनों के भीतर। अब ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो दोस्तों एक दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि यदि 499 के आसपास स्टूडेंटों का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हुआ है तो हम मान सकते हैं कि लगभग 30 से 40 स्टूडेंट एक ज़िले के अंदर होंगे जिन्होंने काउंसलिंग के अंदर भाग लेंगे। तो इन अभ्यर्थियों की एक दिन के अंदर काउंसलिंग हो जाएगी और यदि प्रबल संभावना यही है कि अगले ही दिन आपकी नियुक्ति ऑर्डर भी जारी हो जाएंगे। तो इंतजार करिए काउंसलिंग कैलेंडर का, उसके बाद 2 से 3 दिन के भीतर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। निश्चित रहिए, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब की बार वेटिंग सबसे ज़्यादा पदों पर आएगी। वेटिंग ज़्यादा आने का मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ कि वेटिंग के अंदर एक तो नॉन ज्वाइनर रहेंगे जिन्होंने काउंसलिंग के अंदर भाग लिया फिर भी उन्होंने स्कूल के अंदर ज्वाइन नहीं किया है। दूसरा, जिन्होंने काउंसलिंग के अंदर एब्सेंट हुए उन अभ्यर्थियों के स्थान पर भी वेटिंग आएगी। तो ये वेटिंग एक प्रकार से आपको अच्छे खासे पदों पर देखने को मिल सकती है। सबसे ज़्यादा आने वाली है लेवल 2 के अंदर। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने कॉमन सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों दो दो सब्जेक्ट के अंदर उनका चयन हुआ है, तो उन्होंने किसी एक सब्जेक्ट को चुना और एक सब्जेक्ट के अंदर वो नॉन ज्वाइनर हुए। तो वेटिंग अच्छी खासी पदों पर देखने को मिलेगी। लेकिन वेटिंग से पहले जितने भी पद बोर्ड ने रिक्त रखे या रिजर्व रखे गई है, जो स्टूडेंट अपात्र हुए चाहे वो पीएच कैटेगरी वाले हो चाहे स्पोर्ट सर्टिफिकेट वाले हो, उन अभ्यर्थियों के स्थान पर नए अभ्यर्थियों को लेकर एक लिस्ट जारी की जाए। उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि वेटिंग लगभग कितने पदों पर आएगी। सर्वप्रथम हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि जितने भी पद रिक्त हैं उन सारे के सारे पदों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भरा जाए। अब बाहरी राज्य से डिग्री करने वालों की अगली लिस्ट कब जारी होगी, कई सारे साथी ये भी कमेंट करें। दोस्तों मैंने आपको बता दिया, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे और किसी अदर स्टेट से अंदर यदि डिग्रियों का वेरिफिकेशन होकर लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया है, दोस्तों टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बहुत इंतजार करिए। आपकी भी लिस्ट आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर जैसे जैसे वेरिफिकेशन होगा आपकी लिस्ट जारी हो जाएगी। लेवल 1 और लेवल 2 के रिक्त पदों पर रिजल्ट कब जारी होगा, तो दोस्तों ये कोर्ट के ऊपर अब पूरा का पूरा मामला डिपेंड हो गया लेवल 1 का।
और लेवल 2 का भी बोर्ड के द्वारा यही बताया जा रहा है कि प्रश्न का मैटर जब तक सॉल्व नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार की प्रोविजन लिस्ट भी जारी नहीं करने वाले और नई रिक्त पदों पर परिणाम जारी करने वाले। तो इंतजार करिए कि बोर्ड इस मामले को कब तक कोर्ट के माध्यम से सॉल्व करवाता है। अपात्र कितने होंगे? तो फर्जी पीएच कैटेगरी वाले आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों लिस्टें जारी हो जाएगी और इस पर सर्टिफिकेट के 58 लगभग 58 स्टूडेंट तो फर्जी पाए जा चुके हैं और बाकी जितने भी अभ्यर्थी और है चाहे वो पीएच सर्टिफिकेट वाले हो, कुछ हो सकता है जिन्होंने बीएड बीएसटीसी फर्जी तरीके से की तो वो भी स्टूडेंट आप पात्र हो सकते हैं। ऐसे स्टूडेंटों की संख्या आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी जिनके पीएच सर्टिफिकेट फर्जी है। तो लगभग हम मान सकते हैं कि 200 से 300 अभ्यर्थी को आपको कम से कम फर्जी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।